नमस्कार दोस्तों, आपके परिवार में जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं या यदि कोई सीनियर सिटीज़न आपका परिचित व्यक्ति है तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि उनके सामने एक समस्या ये भी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का जो वितरण है वो किस प्रकार से करे या अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों में कैसे बांटे ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो। और अब का समय ऐसा है कि बच्चे अपने माता पिता से संपत्ति तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी केयर करना बंद कर देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा नहीं करते, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनका ख्याल नहीं रखते। और इन्हीं सब से बचने के लिए वरिष्ठ नागरिक कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी का क्या करे या किस प्रकार से रखे ताकि बच्चे उसे हड़प ना सके। तो ऐसे में ही हमें वसीयत याद आती है। वसीयत उस महत्वपूर्ण दस्तावेज को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जीते जी ये बात बताता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है कि उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। तो आप वसीयत के माध्यम से ऐसा लिख सकते हैं कि मेरी संपत्ति मेरे मरने के पश्चात उस व्यक्ति को दी जाए जिसे भी आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। कई सारे लोग आपको कहेंगे कि उसे रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है या फिर उसे इस तरीके से लिखना चाहिए, उस तरीके से लिखना चाहिए। कई बार लोग आपको गुमराह कर देते हैं। वसीयत को लिखने का क्या तरीका होता है और कानूनी रूप से एक वैध वसीयत कैसे बनाई जाए। देखिए, तो बिल्कुल सही बात है, यदि आप उसे वैध नहीं बनाएंगे तो कोई व्यक्ति उसे चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में उसके खिलाफ केस डाल सकता है कि ये वसीयत झूठी है। तो जब भी आप वसीयत को लिखना चाहते हैं या वसीयत बनाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वसीयत के आधार पर बांटना चाहते हैं, तो उसे एक कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको आज बताऊंगा कि आप वसीयत को वैध तरीके से या एक लीगल तरीके से कैसे बना सकते हैं, क्या उसका तरीका होता है। यदि चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, लीगल नॉलेज है, विधिक परामर्श है, आपके अधिकार है, कानून की जानकारी है, जनरल गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँच सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि वसीयत क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, अगर आपने इसमें एक भी गलती की तो आपका जो असली उत्तराधिकारी है वो आपके संपत्ति से वंचित रह सकता है। इसीलिए जब भी आप वसीयत बनाएंगे तो उसमें एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। वसीयत क्या होती है? तो एक कानूनी दस्तावेज जिसमें उत्तराधिकारी को घोषित किया जाता है। कोई व्यक्ति अपने जीते जी ये बताता है कि जब वो उसकी डेथ होगी, जब उसकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को कैसे बांटा जाएगा और जिस व्यक्ति को उसे दिया जाएगा वही उसका उत्तराधिकारी है। यानी वो ये घोषणा कर रहा है कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी ये व्यक्ति होगा मेरे मरने के बाद। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज वसीयत होता है। मृत्यु के बाद संपत्ति विवरण को सुनिश्चित करने के लिए वसीयत को बनाया जाता है। यानी जब वो व्यक्ति तो होगा नहीं तो उसकी अंतिम इच्छा को पूर्ण किया जाए, इसके लिए वसीयत को बनाया जाता है। अगर बिना वसीयत के निधन हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की डेथ बिना वसीयत के हो जाती है, तो फिर उसका जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, उसके जीवन भर की जो कमाई है, उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत उसके वारिसों में बांट दिया जाता है। लेकिन फिर उसकी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वो कानून के अनुरूप बांटी जाती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है तो आपके मरने के बाद वो संपत्ति उसको भी दी जाएगी, क्योंकि ये कानून कहता है कि जो प्रत्येक उत्तराधिकारी है उनको संपत्ति मिले। इसीलिए आप उन व्यक्तियों से अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, जो आपको परेशान कर रहा हो, आपको प्रताड़ित कर रहा हो, ऐसे व्यक्तियों से अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वसीयत करते हैं। तो अगर आप वसीयत नहीं करेंगे तो फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो लागू होगा और उसी के अनुसार आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, वसीयत बनाने के लिए ज़रूरी बातें कौन सी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति वसीयत बना सके। तो वसीयत लिखने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष कम से कम एक व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए जो वसीयत को लिखना चाहता है। दूसरी इसकी शर्त है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। यानी वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो, उसे कोई मानसिक बीमारी ना हो और ऐसा भी ना हो कि वो अपने बारे में कोई सही निर्णय नहीं ले सकता, कोई ऐसी बीमारी उस व्यक्ति को ना हो। और वसीयत की एक शर्त और होती है कि जो वसीयत है वो लिखित रूप में होनी चाहिए। यानी वसीयत मौखिक रूप से नहीं होती। यदि मौखिक रूप से कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी संपत्ति उसको दी जाएगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो वसीयत है वो लिखित रूप में होना अनिवार्य है ताकि वो कानूनी रूप से वैध हो सके। अंत में हस्ताक्षर होने चाहिए। जो व्यक्ति वसीयत करने वाला है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, उस पर डेट होनी चाहिए और इसी के साथ 2 गवाह भी इसमें अनिवार्य होते हैं।
तो यदि आप वसीयत को बनाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, निर्णय लेने में सक्षम हो, इसी के साथ वसीयत लिखित होनी चाहिए और अंत में आपके हस्ताक्षर और तारीख और 2 गवाह। यदि ये चीज़ें आपकी वसीयत में पूरी है तो आपकी वसीयत कानूनी रूप से वैध होगी। अब देखिए, अब जानिए कि वसीयत को कैसे लिखा जाएगा। इसका जो पूरा प्रोसेस होगा, इसको लिखने का तरीका होगा, वो क्या होगा। सबसे पहले तो आप वसीयत का शीर्षक लिखते हैं। वसीयत के शीर्षक में वसीयतनामा आप लिख सकते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का नाम जो वसीयत करने वाला है, उसकी उम्र और दिनांक और उसका पता, ये 4 चीज़ें आपको लिखनी होगी। सबसे पहले वसीयत का शीर्षक, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम जो वसीयत करने वाला है, उसके पिता का नाम, उसका पता और तारीख, जितनी तारीख को वसीयत को लिखा जा रहा है। इसके बाद लिखना होता है वसीयत को लिखने का उद्देश्य, यानी किस लिए ये वसीयत लिखी जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है असली वारिसों तक अपनी संपत्ति को पहुंचाना, और इसका उद्देश्य है संपत्ति के विवाद को रोकना, ताकि संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद जन्म ना ले। इसी उद्देश्य के लिए वसीयत लिखी जा रही है, आप ये लिखवा सकते हैं। संपत्ति का विवरण देना, जब आप ये लिखवा देंगे कि उद्देश्य क्या है, किस कारण से वसीयत लिखी जा रही है, उसके बाद आपको उस संपत्ति का विवरण देना होगा जिस संपत्ति के विषय में वसीयत लिखी जा रही है। आपकी वो चल संपत्ति भी हो सकती है, अचल संपत्ति भी हो सकती है। यदि वो आपकी बैंक में पड़ी हुई रकम है तो वो भी होगी। आपका कोई प्लॉट है, फ्लैट है, मकान है, दुकान है, ये भी चीज़ें सारी आपकी संपत्ति के अंतर्गत आती है। तो आपको संपत्ति का विवरण भी देना होता है। संपत्ति आप विवरण देंगे कि संपत्ति किस जगह पर स्थित है, क्या उसका प्लॉट नंबर है, क्या खसरा नंबर है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, सारी बातें आप लिखते हैं। उसी के बाद आप उत्तराधिकारी का नाम लिखेंगे, जिस व्यक्ति को आप अपनी संपत्ति देना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद ये व्यक्ति मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा, जिसे मैं आज घोषित कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति का नाम आपको लिखना होगा, उससे संबंध भी आप लिख सकते हैं, और आप ये बताएंगे कि किस व्यक्ति को आपका उत्तराधिकारी बनाना है। इसके बाद निष्पादक का नाम भी लिखना होता है। निष्पादक के नाम में आपका कोई भरोसेमंद दोस्त हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार, या फिर कोई वकील हो सकता है, जो इस बात का प्रमाण दे कि जो वसीयत है वो मेरे द्वारा या मेरे सामने लिखी गई है। यानी ये बात भी आपको लिखनी होगी, जो इसमें मैंडेटरी होती है, ताकि उससे संबंधित कोई विवाद जन्म ना ले। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा आरोप लगा रहा है कि वसीयत झूठी है, तो जो निष्पादक है, आपका कोई भरोसेमंद दोस्त जिसको वसीयत की जानकारी हो, आपका कोई रिश्तेदार, या फिर वकील जिसने वसीयत को लिखवाया है, वो इस विषय में जानकारी दे सके। इसके लिए निष्पादक का होना ज़रूरी होता है। और फिर 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। 2 गवाह आपके वसीयत में होने जरूरी होते हैं, ताकि वो बाद में ये साबित कर सके कि इस व्यक्ति ने जो वसीयत लिखी थी वो हमारे सामने लिखी गई थी, इतनी तारीख को लिखी गई थी, और इस संपत्ति की लिखी गई थी, और इस व्यक्ति को इसमें उत्तराधिकारी बनाया गया था। ये बातें जो गवाह बता सकता हो, उसको आपको बनाना होगा। और आप 2 गवाह अपनी वसीयत में लिखिए, ताकि जो आपकी वसीयत है वो कानूनी रूप से वैध हो सके। तो ये प्रक्रिया आपको करनी होती है। हालांकि जो वसीयत है उसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप चाहे कि कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, कानूनी रूप से कोई इसको चैलेंज कर सकता है, तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। वैसे इसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप वसीयत को लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति वसीयत लिख रहा है 18 वर्ष उसकी उम्र हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वसीयत लिखित रूप में हो, और इसी के साथ उसमें 2 गवाह हो, तारीख हो, और आपके हस्ताक्षर हो। यदि ये सारी चीज़ें पूरी है तो आपकी वसीयत कानूनी रूप से बिल्कुल वैध है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यदि आपको लग रहा है कि भविष्य में कोई व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, या जो अन्य उत्तराधिकारी है जिनको संपत्ति से वंचित रखा जा रहा है, वो कोई विवाद खड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हालांकि जो निष्पादक है उसको एक बेहतर व्यक्ति को चुने, ताकि वो इसको साबित कर सके। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कि वसीयत कैसे बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, लीगल नॉलेज है, विधिक परामर्श है, आपके अधिकार है, कानून की जानकारियाँ है, सारी चीज़ें आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि किस विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। आपके प्रत्येक सवाल, प्रत्येक सुझाव का जवाब दिया जाएगा, जो कि हमारे लिए उसका जवाब देना हम अच्छा समझते हैं, ताकि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।